गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में लेसन नंबर 6 मौर्यन एज, चंद्रगुप्त एंड एम्पायर अशोका। मौर्य युग, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे। तो उसमें हमने मौर्य डेस्टिनी, फाउंडर एंड रूलर, मौर्य वंश के स्थापक और शासक के बारे में पढ़ा था। तो उसमें सबसे पहले टॉपिक हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर द मौर्यन डेस्टिनी 321 BC टू 297 BC तक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के स्थापक जो ईस्वी सन पूर्व 321 से लेके पूर्व 297 तक हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एक्सटेंशन ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य का विस्तार है उसके बारे में देखा था। फिर यहाँ पे एक मैप था जिसमें युग के मुख्य नगर और जो उसकी अभिलेखों वाले स्थल है उसके बारे में देखा था, जो ये मैप में दिया था। फिर मौर्य वंश की जो कृति और उनके जो लेखक थे उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका शॉर्ट नेम है GTR। GTR का फुल नाम हम लोग कहेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द ओल्डेस्ट द लॉन्गेस्ट रोड इन द एशियन कंटिनेंट। दिस रोड वॉज फर्स्ट constructed at the time of the Chandragupta Maurya. It is used connected Tamarlipi and the Takshashila with the Central Asia. At that time, this road extended for the Ganges plains to Gandhar. The road was rebuilt during the reign of the Sesasuri. During the British rule, Dalhousie rebuilt the road the Kolkata to Peshwa. At the present, this road is known as the National Highway from Delhi to Kolkata. एशिया का सबसे प्राचीन और लंबा ये मुख्य रोड है। इस रोड का जो निर्माण है वो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था और वो ताम्रलिप्ति होकर तक्षशिला और तक्षशिला से मध्य एशिया को जोड़ता है ये रोड। फिर उस समय में गंगा के मैदान से गांधार तक ये एक सड़क थी। शेषासुरी ने अपने शासक काल में इस रोड का जो पुनः निर्माण करवाया। फिर उसके बाद अंग्रेजों के शासक काल में जो डलहौसी ने कोलकाता से पेशावर तक का उसका वापस पुनः निर्माण करवाया था। और वर्तमान समय में ये जो रोड है वो दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। दूसरा है बिंदुसार 297 BC टू 273 BC। बिंदुसार ईस्वी सन पूर्व 257 से लेके ईस्वी सन पूर्व 273। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार केम टू द थ्रोन ऑफ मेघाद। He retained the huge kingdom of inherited from the father Chandragupta and gifted the same of his son Ashoka. It can be considered as one is the greatest achievement. चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे बिंदुसार, उन्होंने मगध की गद्दी है वो संभाली और उसने पिता चंद्रगुप्त की तरफ से विरासत में प्राप्त जो विशाल राज्य को यथावत बनाए रखा और उसके बाद जो अपने पुत्र अशोक को वो जो राजकाज है वो सौंप देता है। यही बिंदुसार की बड़ी से बड़ी वहाँ पे सिद्धि थी। ड्यूरिंग द रोल ऑफ बिंदुसार, प्रिंस सुसीम वॉज अपॉइंटेड गवर्नर द तक्षशिला एंड द प्रिंसेस अशोका ऑफ अवंती। सुसानी फेल्ड टू कंट्रोल द rebellions in the Takshashila during his time with the Ashoka successfully supported the revolution. बिंदुसार के शासक काल में जो राजकुमार सुसीम को तक्षशिला और राजकुमार अशोक को अवंतिका जो राजपाल नियुक्त किया गया था, उसमें सुसीम के समय में जो तक्षशिला में हुए जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए वो असफल रहा।
और अशोक ने विद्रोह को जो दबाकर नियंत्रण में कर लेता है। बिंदुसार डिड नॉट कंसर्व एन न्यू टेरिटरी ड्यूरिंग हिज रीजन बट मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन with the Greek kings. He reigns on the throne of Magध for about 25 years. बिंदुसार ने अपने शासन काल में किसी भी नए प्रदेश पर विजय नहीं प्राप्त किया, लेकिन जो ग्रीक राज्यों के साथ मित्रतापूर्व उन्होंने संबंध जो है वो निभाए थे और वो संबंध बनाए रखे भी थे। उन्होंने मगध की गद्दी पर लगभग 25 वर्ष तक राज्य में राज किया। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे एम्पायर अशोका 273 BC टू 232 BC। सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ईस्वी सन पूर्व 273 से लेके ईस्वी सन पूर्व 232 तक की। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर बिंदुसार, अशोका एंड द क्लासेस विद हिज एल्डर ब्रदर सुसीम एंड हाफ ब्रदर स्टेप ब्रदर, thus he come in powerful, but his the coronation was done after the 4 years state capital in पाटलिपुत्र। पिता बिंदुसार के मृत्यु के बाद बड़े भाई सुसीम और दूसरे सौतेले भाई के साथ संघर्ष के कारण गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष के बाद अशोक का जो राज्य अभिषेक राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। आफ्टर द कोरोनेशन अशोका इंक्रीज द रॉयल inherited from his father. According to his stone inscription, his empire extended for the Kandhar and Peshawar on the northwestern border to Nepal in northern India up to measure in the south Gujarat of Susartha in the west, Magad present Bihar in east, कालिंगा प्रेजेंट डे उड़ीसा। राज्याभिषेक होने के बाद जो अशोक के पिता उनकी तरफ विरासत में प्राप्त हुए जो राज्य का विस्तार उन्होंने किया, फिर उनका जो शिलालेख है उसके अनुसार उसका जो साम्राज्य वायव्य दिशा में आए और कंदहार और पेशावर से उत्तर भारत में नेपाल तक, दक्षिण में मैसूर तक, पश्चिम में गुजरात सौराष्ट्र तक और पूर्व में जो वर्तमान बिहार है और कलिंग में वर्तमान उड़ीसा तक फैला था। अब हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ कालिंगा एंड अशोकास रिवर्सल हार्ट चेंजेस, यानी कि कलिंग का युद्ध और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था उसके बारे में देखेंगे। कालिंगा सिचुएटेड इन द नेबरहुड द मगध वॉज द पार्ट ऑफ मगध एम्पायर एट द टाइम ऑफ नंद किंग, बट आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट of Mauryan Empire it's the become a independent. Ashoka, who wished to make a Kalinga part of the Magad Empire again, declared war to King Jayant of Kalinga in the 8 years in his coronation. Ashoka was furious in this war. मगध के पड़ोस में जो कलिंग है वो स्थित है, जो वर्तमान ओडिशा में है, वो नंद राजाओं के समय में मगध साम्राज्य का एक ही भाग था। लेकिन जो मौर्य शासक की स्थापना के समय जो स्वतंत्र हो गया था, कलिंग को फिर से मगध साम्राज्य का भाग बनाने की जो महत्वाकांक्षा थी वो रखने वाले अशोक ने राज्य अभिषेक में 8 वर्ष तक ईस्वी सन पूर्व 261 कलिंग के राजा जो जयंत के पास सामने युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में अशोक की विजय भी हुई, अशोक जीत जाता है। After achieving victory in the war, Ashoka saw gloom and sorrow everywhere in the battle as well as the city. Seeing lost life and prosperity in the war and crying women and children, his joy over the victory Kalinga was lost. His peace mind was lost. Ashoka's heart was filled with the feeling of remorse and the regret over the war. He understood the futility where and the Kalinga was become the final war of his life. Buddhist monk Upargrupta told him terrorism is the weapon and the take of the scripture. By the adopting Buddhist, Ashoka became the religious man from the diplomatic man.
Ashoka was the first to war tire conveying message to the people through the inscription languages of the most. Ashoka inscription is the Prakrit and the script of Brahmin. यानी कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जो युद्ध के मैदान में और नगर में घूमते हुए हर जगह अशोक ने दुख और शोक का वातावरण देखा। युद्ध में हुए विनाश और औरत फिर बालकों को रोते देखकर वे कलिंग की विजय को भूल जाते हैं और अशोक का मन है वो अशांत हो गया। युद्ध में हुए विनाश के कारण अशोक का जो हृदय है वो दुख और पश्चाताप से भर गया था और युद्ध की जो निरर्थकता थी वो समझ में आ गई और उसको जानने के कारण कलिंग का युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। बौद्ध साधु उपयुद्ध के उपदेश के उन्होंने शास्त्रों का त्याग कर दिया और शास्त्र के शरण में आ जाते हैं। बुद्ध धर्म को स्वीकार करके अशोक ने राजपुरुष में धर्मानुरागी अशोक वो बन जाते हैं। फिर अशोक ने पहले से ही राजा थे और जिन्होंने शिलालेखों द्वारा अपने संदेश को प्रजा तक पहुंचाया और काफ़ी संदेशा पहुंचाने का प्रयास भी किया। अशोक से ज़्यादातर अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी है। अब जो सम्राट अशोक है उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो दो स्क्रिप्ट के बारे में हमने देखा कि एक ब्राह्मी थी, ब्राह्मी लिपि के बारे में हम लोग देखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हियर यू कैन सी द लेटर ए इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। आधुनिक भारत की जो अधिकांश लिपियाँ हैं वो ब्राह्मी लिपि में से विकसित हुई है। यहाँ पर ए अक्षर के अलग अलग लिपियों आप लोग दे सकते हो। देखो यहाँ पे त्र जो प्रारंभिक ब्राह्मी है, फिर अ जो देवनागरी है जो हिंदी में लिखा गया है, फिर यहाँ पे बांग्ला, मलयालम और तमिल, ये ब्राह्मी लिपि है। अब देखेंगे हम लोग अशोकास इंस्क्रिप्शंस डिस्क्रिबिंग द बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा युद्ध का वर्णन करता अशोक का जो शिलालेख है उसके बारे में देखेंगे। वाइल डिस्क्रिबिंग अबाउट द कलिंगा वेयर अशोका गॉट द रिटर्न ऑन द स्टोन इंस्क्रिप्शन। कलिंग के युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक ने अपने कलिंग के शिलालेख में लिखवाया है कि 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About the 1.5 lakh people imprisoned. More than the lakh people were killed. This made me very sad. राजा बनने के 8 वर्ष के बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और वो लगभग 1.5 लाख कैदी बनाए गए, 1 लाख से अधिक मारे गए और उसमें से मुझे अपार दुख हुआ। People who loved their relative was the friend and the gracious towards their selves and dear dead are the also killed in the war on the day lost their loved ones. जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को प्यार करते हैं वो अपने दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं और वो भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रिय लोगों को खो देते हैं। So I am regretting now I have decided to follow Dhamma and teach other people its principles. उसमें मुझे पछतावा हो रहा है और अब मैं धम्म पालन करके तथा अन्य लोगों को उसका उपदेश देने का निर्णय किया है। I believe that winning people the heart toward Dhamma is better than forcefully winning people. I am covering this inscription as a message for the future so that after my son and even grandchildren not think and including in a way they should think about the ways and each in which they could spread Dhamma. Dhamma is the Prakrit from the Sanskrit word Dharma. मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना जबरन विजय प्राप्ति से अच्छा है और मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में खुदवा रहा हूँ। मेरे बाद मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध न करें और धम्म का प्रसार किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में हमने सोचना भी चाहिए। धम्म जो है वो संस्कृत शब्द है और धम्म का प्राकृत रूप है। अब यहाँ पे दिया गया है थिंक यानी विचार कीजिए।
विच चेंजेस कम इन द अशोका आफ्टर कलिंगा वैर? कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के विचार में क्या बदलाव आया? अशोका's inscription written in the Prakrit language has been found on the way in Damodar Kund near the Girnar mountain in Junagadh, Gujarat. This inscription contain article where things. These articles from the king Mahasakputra Rudradama. The article gives the details about the Sudarshan Talab lake reservoirs constructed by the governor Pushpagupta, who was governor at that time. Mauryan king Chandragupta. Canals made in irrigation by the Yuvraj, who was the governor. It is the time of Ashoka. Study map 6.2 to obtain more information about the places where Ashoka inscription have been found. गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की ओर दामोदर कुंड जाते समय अशोक का जो शिलालेख है वो मिला है और जो प्राकृत भाषा में लिखा है। इस शिलालेख पर 3 राजाओं के लेख है। ये जो लेख है वो राजा महाशक्रप रुद्रदामा लेख है और इस लेख में मौर्य राजा चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय पुष्पगुप्त द्वारा जो निर्मित किए गए हैं वो सुदर्शन तालाब जलाशय है और वो अशोक के राष्ट्रीय युवराज पर द्वारा सिंचाई के लिए नहर निकलने का विवरण दिया गया है। जिन स्थानों पर अशोक ने शिलालेख मिले हैं उनकी अधिक जानकारी के लिए हमें जो 6.2 का मैप है उसे हमें देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दिया गया है थिंक यानी सोचिए, विचार कीजिए। स्टडी द मैप और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक। मानचित्र जो मैप है उसे पढ़कर अपने शिक्षक की सहायता से प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। वेयर आर द अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंड? अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं वो आपको क्वेश्चन लिख के अपनी नोटबुक में आंसर भी लिखना है। फाइंड आउट वेयर दिस प्लेसेस इन द प्रेजेंट टाइम। ये स्थल वर्तमान समय से कहाँ पर है वो हमें खोज के अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।